आप वीओए पाकिस्तान देख रहे हैं। एक और जंग छिड़ चुकी है। आगे चलकर आपसे पूरी खबर को शेयर करता हूं। आपने देखा होगा कि सबसे पहले यूक्रेन और रशिया की जंग शुरू हुई। उसके बाद इसराइल ने हमास के लोगों पर अटैक किया, गजा के मासूम लोगों पर हमला किया। उसके बाद ईरान इसराइल की जंग हुई। उसके बाद लेबनान इसराइल की जंग हुई। पाकिस्तान भारत की जंग हुई और अब एक और जंग छिड़ चुकी है। इस पूरी डिटेल को आप तक शेयर करता हूं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। कितनी मक्कारी के साथ अब जो इस वर्ल्ड में ताकतवर लोग हैं वो किरदार अदा कर रहे हैं। आप देखें कि उन्होंने सबसे पहले जो जंग स्टार्ट हुई यूक्रेन और रशिया की, उसके बाद हमास का बहाना बनाकर यानी इसराइल ने गजा के मासूम लोगों पर अटैक किया, ये दूसरी जंग थी। उसके बाद पाकिस्तान और भारत की लड़ाई हो गई। इसराइल ने बीच में दरमियान में यानी लेबनान पर अटैक किया। उसके बाद इसराइल और ईरान आमने सामने आए। उसके बाद शाम में आप अंदाजा करें कि शाम में कितनी खाना जंगी है। वहां पर शाम टुकड़ों में बांटने के लिए इसराइल मुकम्मल किरदार अदा कर रहा है। तो अब उन्हीं ताकतवरों ने लगता है कि गेम एक और डाल दी है, क्योंकि ये जंगें होंगी तो दुनिया के हथियार बिकेंगे, ये जंगें होंगी तो पैसा बनेगा। और अब यही सूरत हाल है कि कंबोडिया और थाईलैंड के दरमियान, जो बताने जा रहा हूं ये ब्रेकिंग न्यूज है, कंबोडिया और थाईलैंड के दरमियान बहुत बड़े पैमाने पर लड़ाई हो रही है। दोनों कंट्रीज तकरीबन 21 जुलाई से आमने सामने हैं और ताबड़तोड़ एक दूसरे पर हमले जारी किए हुए हैं। थाईलैंड ने F-16 हथियारों से कंबोडिया में बमबारी की है। दूसरी तरफ कंबोडियन आर्मी ने बड़े पैमाने पर थाईलैंड में जो यानी रॉकेट दागे हैं, जो गोला बारूद फेंका है, वहां पर बड़ी तादाद में कैजुअलिटीज हुई हैं। लोग जख्मी भी हुए हैं और कंबोडिया से भी लोग जख्मी भी हैं और लोग बड़ी तादाद में मारे भी गए हैं। अब जो सूरत हाल है कि थाईलैंड ने जो बॉर्डर का एरिया है उनसे मुलाका लोगों को, तकरीबन 1 लाख से ऊपर लोगों को वहां से यानी दूसरे मकाम मुंतकिल करने का यानी प्लान दे दिया है, उनको मुंतकिल कर रहा है। ये गेम स्टार्ट हुई कैसे इन दोनों कंट्रीज के दरमियान, आपको बताता चलूं कि जो इनकी लड़ाई है कंबोडिया और थाईलैंड की, तकरीबन 1 सदी होने को है। 1 सदी से ये तनाजा चल रहा है कि दोनों कंट्रीज के बॉर्डर पर एक मंदिर है। उस मंदिर पर जो है कंबोडिया अपना हक जताता है, थाईलैंड अपना हक जताता है। तो इस हवाले से अब ये दोनों कंट्रीज उस मंदिर के हवाले से लड़ पड़े हैं और बड़े पैमाने पर लड़ाई हो रही है। और अब जो गेम है कि अमेरिका इस जंग में कूदने जा रहा है, ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं कि अमेरिका इस जंग में कूदने जा रहा है। अमेरिका थाईलैंड की सपोर्ट के लिए मुकम्मल पर तोल रहा है। आप अंदाजा करें कि जहां भी कहीं भी कोई मसला हो, ये अमेरिका और इसराइल एकदम से टपक पड़ते हैं। तो जो खबरें मिल रही हैं, जो इतलात आ रही हैं, उनके मुताबिक अमेरिका मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करने के लिए पर तोड़ रहा है थाईलैंड को। तो दूसरी तरफ कंबोडियन आर्मी लड़ रही है जितनी उनके पास कैपेसिटी है। तो आप अंदाजा करें कि कितनी बड़े पैमाने पर वो ताकतवर लोग चाहते हैं कि जंगें लगी रहें। यानी ये वर्ल्ड वॉर 3 की निशानियां तो पूरी हैं, वैसे वो स्टार्ट भी हो चुकी है। जिस तरह इसराइल ने हमला किया है ईरान पर, तो उसके बाद रशिया यूक्रेन से लड़ रहा है, शाम में मुकम्मल खाना जंगी है और अब ये कंबोडिया और थाईलैंड आमने सामने हैं। तो हालात कितनी गंभीर और कितनी खतरनाक पोजीशन पर जाने वाले हैं किसी को अंदाजा भी नहीं है। और ताकतवर अपनी गेम जो है वो बना के बैठे हैं। वो उन्होंने असला भी बेचना है, पैसा भी बनाना है
यानी माल भी बनाना है, तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं। ये कंबोडिया और इसराइल, माफ कीजिएगा, कंबोडिया और थाईलैंड के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता भी हुआ। आपको बताता चलूं कि थाईलैंड के वजीर आजम ने कंबोडियन रहनुमा, सियासी रहनुमा को फोन किया, तो उसने कहा अंकल। इस अंकल की वजह से उस वजीर आजम को सकबदोश किया गया, यानी मुअत्तल कर दिया गया, हटा दिया गया ओहदे से, और अब आर्जी वजीर आजम थाईलैंड के, उन्होंने चार्ज संभाल लिया है। और उन्होंने जो बॉर्डर के मुल्का इलाके हैं उनसे बड़ी तादाद में वो लोगों को निकाल रहा है। ये कशीदगी बढ़ती जा रही है, देखते हैं कि कहाँ तक जाती है, इसमें कितनी कंट्रीज इन्वॉल्व होते हैं। जो सिनेरियो नजर आ रहा है अमेरिका के आने से, अगर अमेरिका मुकम्मल तौर पर थाईलैंड को सपोर्ट करता है तो बड़े बड़े कंट्रीज इस जंग में भी कूद पड़ेंगे। तो आखिर में आपको बताता चलूं कि इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने और आखिर में बताता चलूं कि इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के कपड़े उतार कर रख दिए हैं। मैक्रोन फ्रांस के सदर ने ईरान के हवाले से एक मीटिंग मुनक्किद थी तुर्किया में, और वहां पर उसने स्टेटमेंट जारी की, ऐलान कर दिया कि वो आज़ाद फ़लस्तीन रियासत को तस्लीम करने जा रहे हैं। उन्होंने बाकायदा तौर पर एक लेटर भी लिखा है। और दूसरी तरफ इसराइल में चीखे हैं, नेतन्याहू अब बावले हो चुके हैं और इसराइली मीडिया चीख रहा है, अमेरिका में भी चीखे हैं। इस सारी सूरत हाल में जहां इन्होंने बड़े पैमाने पर लोगों का कत्लेआम किया, आप अंदाजा करें कि जो इटली से, आप देखें कि इटली से एक जो कश्ती रवाना हुई थी गजा के इमदाद के हवाले से, उसमें आला यानी शख्सियात नुमाइंदगान सवार थे, उसको अगवा कर लिया गया है। ये ब्रेकिंग न्यूज भी दे रहा हूं कि उस कश्ती को अगवा कर लिया है किसी ने। आप अंदाजा करें कि कौन अगवा कर सकता है, क्योंकि जो सिनेरियो है इस वक्त गजा में, बड़ी मुश्किल से मिस्र के बॉर्डर से ट्रक जाते हैं और उन लोगों को बड़े दिनों के बाद आटा तकसीम होता है, वो भूख से मर रहे हैं। दूसरी तरफ इस्राएली पार्लियामेंट से जो हाल है, वहां वोटिंग हुई है, बिल पास हो गया है कि वेस्ट बैंक एरिया और मस्जिद अक्सा को भी काबू करना है। तो वहां आप जानते हैं कि किसी किस्म की दरअंदाजी भी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ तो हमास के लोग थे गजा में। वहां जो है ये मुकम्मल तौर पर लोगों को 25-30 लाख लोगों को मारना चाहते हैं, और वहां जाकर जो मस्जिद अक्सा है उस पर भी बमबारी करके उसको शहीद करना चाहते हैं। ये इनके अज़ाइम हैं, ये इनके करतूत हैं। और दूसरी तरफ अमेरिका और इसराइल ईरान पर भी हमले के लिए पर तोड़ रहे हैं। ये जंग पक्की और कन्फर्म है, किसी भी वक्त हो सकती है। और भारत की जो एक्टिविटी हो रही है पाकिस्तान के मुल्का बॉर्डर के साथ, भारत और पाकिस्तान के दरमियान भी अनकरीब ये जंग होगी। मिलेंगे अगले व्लॉग में।